साथियों, अगर आपकी मकर राशि है या मकर लग्न है तो आपके लिए विशेष क्या है इस सप्ताह में। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, आपको आलस्य का त्याग करना है, अपने आप को प्रूव करना है ना। आप सोच बहुत रहे हो और फोकस जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं। तो आलस्य को त्यागते हुए सही डायरेक्शन में फोकस करना है तो रिजल्ट सही मिलेगा। क्यों है ऐसा? इस सप्ताह में ग्रहों की जो स्थिति है आप देखिएगा, विपु स्थान पे गुरु शुक्र है, बुध है, सूर्य है और केतु है। पांच पांच ग्रह और चंद्रमा भी यही गोचर करने वाला है। चंद्रमा का जो गोचर है वृषभ, मिथुन, कर्क एवं सिंह पर रहने वाला है। तो 6 ग्रह आपके नीचे की ओर है ना, जहाँ 6, 7, 8 भावों में भ्रमण करेंगे। तो 9 में से 6 ग्रह आपके वो अनुकूलता में कमी ला रहे हैं। तो आपको विशेष मेहनत करने पर आपको फल की प्राप्ति रहेगी। आलस्य को त्याग कर कर आप आसातित लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा केवल विचार विचार करते करते समय व्यतीत करेंगे। अपना समय इधर उठकर रखा, उधर गए, इधर आए, उससे बात की, उससे बात की, इसमें समय ना गंवाएं। आपका एक ही बात है, समय का सदुपयोग करना है तो है लाभ, बाकी आगे चलकर समस्या आ सकती है। आपके लिए चतुर्थ, अष्टम, द्वादश जो ग्रहों की बात करें तो चतुर्थ में कोई नहीं है। अष्टम में देखें केतु चल रहे हैं, सूर्य भी आ गए हैं। द्वादश में कोई नहीं है ना। तो जो समय आपने निकाला है बड़ा आनंद का निकाला है ना। लेकिन आपको अब मेहनत करनी है, कथनी करनी में एक करनी है। अच्छे से प्रयास करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे, आपको लाभ और सफलता मिलेगी, वरना आप वंचित रह सकते हैं। हम बात करेंगे सर्वप्रथम चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में पंचम स्थान पर रहेंगे। तो इस दिन यानी कि 18 अगस्त से 24 अगस्त तक आपके लिए क्या क्या रहने वाला है। तो आप मित्रों से बातें कम करें, अपनी विद्या पे विशेष ध्यान दें। ये 18 अगस्त की बात है। दोपहर के बाद चंद्रमा गोचर में रिपु स्थान पर आ जाएगा। आपका मन और खिन्न हो सकता है, पुअर हो सकता है ना। एवं मौसमी बीमारियां, इन्फेक्शन होना, गले संबंधित, स्किन संबंधित है ना, और कुछ हो सकता है यूरिन संबंधित। तो इस चीज में आप सावधानी रखें, अपने स्वास्थ्य को विशेष साधें। इसके लिए आप योग करें, व्यायाम करें, अच्छा रहेगा। फिर चंद्रमा यहाँ आने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, आपको सुखद परिणाम देने वाला है। कोई नई खुशखबरी आ सकती है और उससे आप लाभान्वित रह सकते हैं। लेकिन वापिस 23 और 24 अगस्त को चंद्रमा का गोचर भ्रमण अष्टम स्थान पर आ जाएगा, जो कि आपके लिए विचारणीय रहेगा, है ना। यहाँ पे आपको कोई नया कार्य नहीं करना है एवं कोई नई डीलिंग नहीं करनी है, यात्रा नहीं करनी है, कोई नई चीज नहीं खरीदनी है। अगर आप इन चीजों से दूर रहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। विल पावर रखना है, आत्मबल रखना है तो अच्छा रहेगा। बाकी चंद्रमा, केतु और सूर्य के साथ आने से मानसिक शिथिलता आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अगर आप बहस करेंगे हाई हो जाएगा। तो इन चीजों से आप बचें और अपने सप्ताह में इन चीजों को सुधारते हुए अपनी दिनचर्या तय करें और फिर आप कार्य करें। तो इस प्रकार निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त रहेगी। मेहनत आपको विशेष करनी है, इस बात को आप याद रखिए। क्यों है? क्योंकि ग्रहों की स्थितियां बहुत डाउन हो रही है। अप करने के लिए आपको मेहनत पे ध्यान देना है। समय निकल जाएगा, ये राशि परिवर्तन कर अप हो जाएंगे, आपका समय अप हो जाएगा। जब चीज विपरीत होती है तो हमें ध्यान मेहनत पे देना चाहिए, कर्म पे देना चाहिए, जिससे हमारा विकास हो, सर्वांगीण रूप से हम स्वस्थ रहें,
लाभ प्राप्त करें। विशेष बात यह है कि इस सप्ताह में अमावस्या, शनिश्चर अमावस्या रही है। इस दिन आपको उपाय करना बेहद लाभप्रद रहेगा। क्यों है? क्योंकि सूर्य का विचरण अष्टम स्थान पर है, मघा नक्षत्र पर है, पितर स्वामी है उनके, और लाभ प्राप्त करने के लिए आपको शनिवार को, शनि अमावस्या को दान पुण्य करने हैं। पीपल में दिया लगाना है सायंकालीन, प्रातः काल में जल चढ़ाना है जिसमें दूध, तिल्ली, जौ, श्वेत पुष्प या पीत पुष्प और थोड़ा सा इत्र, एक बूंद पीपल में चढ़ाएं। पितृभ्य नमः, पितृभ्य नमः, ये कहना है। तो देवताओं के साथ पितरों की, फोर फादर्स की ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो, आपका मार्ग प्रशस्त हो, आपको उपलब्धि प्राप्त हो, जो चीज चाहते वो चीज प्राप्त हो, मिले, उसके लिए ये उपाय अवश्य करना चाहिए। हम विशेष बिंदुओं पर बात करेंगे। उसमें सर्वप्रथम हेल्थ है ना, पहला सुख निरोगी काया। तो हेल्थ के लिए जब भी बात करेंगे, कोई भी व्यक्ति तनु भाव को अवश्य देखेगा और रूप भाव को अवश्य देखेगा। इन दोनों का मिश्रण आपकी हेल्थ बताएगा। तो लग्नेश शनि पराक्रम भाव में गया है, तो विशेष देखा जाए तो आपकी हेल्थ यहां से तो सही बता रही, लेकिन शनि मंगल समसप्तक है इस वजह से, और रोग स्थान पर 2 ग्रह, अष्टम स्थान पर 2 ग्रह, इस वजह से ये खेल बिगाड़ रहे हैं, है ना। तो आपको अपने हेल्थ पर 60% विशेष ध्यान देना है। 40% सुधरी हुई है, लेकिन 60% सोच विचार कर कर आप अपने आप को रुग्ण मान रहे हैं। कभी पेट दर्द कर रहा है, कभी हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, कभी सिर दर्द कर रहा है ना। ये चीजें आपको तकलीफ दे सकती है, तो अपने आप को बदलिए। अपनी दिनचर्या प्रातःकाल से लगाकर सायंकाल तक लिखें और उसको फॉलो करें। किस समय में आपको क्या करना है ये उल्लेखित होना चाहिए, और उस चीज को फॉलो करें। आप में परिवर्तन आएगा, आप स्वस्थ रहेंगे। योग करें, उसमें सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें, और विविध आसन होते हैं। तो 4 से 5 आसन अगर आप करते हैं, 5 आसन, आप निश्चित तौर पर स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। फिर लव की बात करें तो आप इस चीज से दूर रहें। क्यों? लव के स्वामी शुक्र हैं और वो रिपु स्थान पे गए हैं, और चंद्रमा भी यहां से यहां आ जाएंगे, और सब, तो स्थितियां आपकी विपरीत रहने वाली है। आप इस चीज से दूर रहें और केवल अध्ययन पर ध्यान दें। या अगर आप युवा हैं, कार्यरत हैं, सेवारत हैं, तो आपको विशेष कर्म पर ही फोकस करना है। अगर आपने मित्रों या घर परिवार इनको विशेष तवज्जो दी, तब भी आपको नुकसान की स्थिति आ रही। मेहनत करोगे तो आपकी वाहवाही होगी, है ना। हालांकि क्रेडिट कोई दूसरा ले सकता है, लेकिन आप बने रहेंगे, बाकी कुछ परेशानी आ सकती। फिर रिलेशन की बात करें तो रिलेशंस आपके मध्यम ही बने हुए हैं, विशेष नहीं बने हुए हैं। अवसर अनुसार आपके रिलेशंस रहने वाले हैं, तो इस चीज में आप विशेष सतर्क रहें, किससे क्या रिलेशन रखना है, अवश्य इस पे ध्यान दें। फिर देखते हैं कैरियर की बात करें तो अभी आपका कैरियर जो है वो मिला जुला है, मध्यम है, वो कुछ बिलो है। आपको प्रूव करना है, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ए गुड वर्कर, आई एम ए हार्ड वर्कर, ये चीजें आपको प्रूव करनी है। ये सब मेहनत पर डिपेंड करेगा, कथनी करनी एक रखनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज के अभी योग बने हुए नहीं है। आपको फोकस अपने कर्म क्षेत्र पे लगाना है, या विद्या पे लगाना है, या जो कार्य में रत है उस पे लगाना है। यदि आप स्टूडेंट हैं तब भी आपको अपना पूर्ण फोकस अध्ययन पे ही लगाना है, क्योंकि आप मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन समय का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। मेहनत कम कर रहे हैं, यानी कि 3 घंटे 2 घंटे कर रहे हैं, और व्यर्थ के कामों में आप इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो दिनचर्या तय करें,
मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, आप अपनी दिनचर्या तय करें, अपना डेली शेड्यूल बनाएं, तय करें कि मुझे क्या करना है, कितनी बजे उठना है, कितनी बजे सोना है, कितनी बजे खाना खाना है, कितनी बजे घूमना है, ये आप तय करें। तो इसके द्वारा आपको लाभ प्राप्त हो सकता है और उसको फॉलो करें। फिर बात करें कौन सा दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो इस समय आपका जो समय है 22 तारीख, 21 तारीख आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उस दिन आप जो भी डिसीजन लेते हैं, कार्य करते हैं, उसमें आपको सहजता रहेगी और लाभ की स्थिति रहेगी। फिर बात करते हैं कौन सा कलर आपको, मिक्स कलर, डार्क कलर, हैवी डार्क कलर अच्छा रहेगा। ग्रे कलर, ब्लैक कलर, मल्टी कलर, है ना, ये आपको लिए लाभप्रद रहेगा। फिर लक कितना आपका सपोर्ट कर रहा है, तो लक की स्थिति भी आपकी पुअर है, कमजोर है, लक की स्थिति कमजोर है आपकी, तो आपको उपाय करने ही होंगे। अब बात करें स्पिरिचुअल लाइफ की, तो स्पिरिचुअल लाइफ के अधिपति बने हुए बुध, जो कि केंद्र में उदासीन हो गए हैं, मंगल वहीं स्थित है, शनि देख रहे हैं, तो आपको अध्यात्म के प्रति आप जुड़े हुए हैं, लेकिन मन में संशय है, मैं जो कार्य कर रहा हूं इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस द्वंद के साथ आप कार्य कर रहे हैं, तो यह द्वंद दूर रखें, कर्म पर फोकस रखिए, अपनी आराधना पे फोकस रखिए, अपनी चैंटिंग, अपनी जप पे ध्यान दीजिए, निश्चित तौर पर आने वाला समय अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें जिससे सारे कार्य अनुकूल बने, तो भाग्य स्थान पे बालाजी यानी मंगल विराजमान है, तो हनुमान जी के मंगलवार शनिवार के लिए दिन आप दर्शन करें, चोला चढ़वाएं, लाल पुष्प और ब्लू पुष्प अर्पित करें, गुड़हल है, गुलाब है ना, और डार्क कलर के पुष्प, ब्लू कलर के, अपराजिता के, ये भी आप अर्पित कर सकते हैं। साथ में गुड़ चने का भोग लगाएं, केले का फल, नारियल ये अर्पित करें, कनवीर पुष्प आप भगवान को अर्पित करें, एवं एक लोटा भगवान भोलेनाथ को, शिव जी को जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय बोलकर। और एक कार्य और कर देते हैं, तीसरा बालाजी की हो गई और भोलेनाथ हो गया, और भगवान गणेश जी की अगर दर्शन करते हैं, 4 परिक्रमा करते हैं, निश्चित तौर पर आपका 99% कार्य होगा। 33 जितने कार्य करेंगे 33 मान लीजिए, 1% ईश्वर के हाथ में, वो आपको शीघ्र ही लाभान्वित करेंगे। साथ में आप अपने माता पिता की आज्ञा का अवज्ञा ना करें, उनकी अवज्ञा से आपको नुकसान हो सकता है। क्यों कह रहा हूं मैं, सूर्याष्टम में केतु के साथ है, चंद्रमा का मूवमेंट इधर नीचे रहेगा, इस वजह से उन्हें आप प्रसन्न रखें, ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।